बहुत बड़े ओहदे पर पहुंचे, बहुत बड़े ओहदे पर। एक दिन उनका बाप उनसे मिलने के लिए आया उनके दफ्तर में, तो उनके वालिद ने कहा कि बेटा दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। जब ये बात कर रहा था ना, तो अपने बेटे के पीछे उसकी कुर्सी के ऊपर खड़ा था और उसका हाथ बाप बेटे के कंधे पर था। तो उसके बेटे ने कहा अब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स मैं हूँ। उसके बाप को बड़ी हैरानी हुई। उसने फिर कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है, फिर सोचो। उसने कहा मैं हूँ। तो उसका बाप रंजीदा सा हो गया। वो चल के दरवाजे तक पहुंचा। जब दरवाजे पर पहुंचा उसने कहा एक बार फिर पूछ लो। वो मुड़ा, उसने कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है। उसने कहा बाबा आप हैं। वो हैरान हो गया। उसने कहा अभी तो 2 दफ़ा ये कह रहा था कि मैं हूँ, अब ये कह रहा है कि तुम हो मेरे बाप। उसने कहा बेटा ये क्या फ़र्क है। सुनिए उसका जवाब हमारे ऑफिसर का। उसने कहा बाबा जब आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। मेरे बाप का हाथ मेरे कंधे पर है। जब आपने हाथ हटाया मैं कमज़ोर हो गया। बाबा आप ताकतवर हो गए सबसे। ये वो हाथ होता है दस्ते शफकत बाप का, कि जिस घर में ऊपर हो, जिस औरत के ऊपर हो, जो उसकी बीवी होती है, जो उसकी बहन होती है, जो उसकी बेटी और बेटा होता है, जब तक वो हाथ रहता है आपके ऊपर आप दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स होते हैं। क्या दुनिया का जो पहला इंसान बनाया गया क्या वो बाप नहीं था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या बात। जो इंसानियत का आगाज़ हुआ, जो इंसानों का आगाज़ हुआ, कभी फिजा आपने या हमारे देखने वालों ने एक बात सोची कि जो तख्लीक है वो तो औरत करती है, लेकिन रब पहले मर्द को पैदा कर रहा है। इसका मतलब समझिएगा, ये समझ आ गया तो बाप और वालिद का मतलब समझ आ गया। इसलिए पहले मर्द को पैदा किया, ये बताने के लिए कि उस औरत की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे एक मर्द चाहिए, तब मैं औरत पैदा करूंगा। इसका मतलब है कि जब तक मर्द नहीं होता उस वक्त तक उस खातून की और उसकी औलाद की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए, उसके सर पर आसरे के लिए, उसके सर पर दस्ते शफ़क़त के लिए उस मर्द का होना बहुत, और उसी मर्द को हम उसी माँ या वही घर का माहौल जो है कमज़ोर करता है। कैसे कमज़ोर करता है? पहले तो माँ कहती रहती है कि आप जाएं कमा के लाएं, आप जाएं मेहनत करें, मेरे बच्चों को ये चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे आसाइशें चाहिए, मेरे बच्चों को फीसें चाहिए। वो बेचारा सुबह जाता है रात को आता है, सारी ज़िंदगी इसी मेहनत में गुजार देता है। जब 60 साल की उम्र में रिटायर होता है या वो बुजुर्गी की तरफ जाता है तो फिर कहा जाता है आपने अपनी औलाद को टाइम ही नहीं दिया, तुमने कब पाला औलाद को? औलाद को तो मैं पालती रही। वो जो सारा दिन धक्के खाता है, जिसके जूते घिस जाते हैं, जिसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, जिस बंदे से खड़ा नहीं हुआ जाता। फिजा मैं बचपन में सोचा करता था मेरे अब्बू की जूती हर 6 महीने के बाद नीचे से घिस क्यों जाती है? क्या वजह है कि मेरे वालिद की जो एड़ियाँ हैं उसको बदलना पड़ता है हर 6 महीने के बाद? और क्या वजह है कि मेरे वालिद रात को आकर कहते हैं मेरी टांगे तो बेटा दबाना? जब खुद बाप बने तो पता चला उसी औलाद के लिए, उसी बीवी के लिए, उसी घर की आसाइशों के लिए जूते घिस जाते हैं। आज मुझे पता चला जूते कैसे घिसते हैं। तो जिस शख्स ने आपके लिए जूते भी घिसा दिए, जिसने अपनी टांगें भी घिसा दी, जो सुबह से लेकर रात तक अपने घर से दूर रहता है, जब आप सोए होते हैं वो सुबह जाता है, जब वो आता है आप उस वक्त भी सोए होते हैं। किसी जगह पर मुझे कुरान मजीद में दिखाइए, मैं आपके सामने रखता हूँ, सूरह इब्राहिम रखता हूँ, सूरह बनी इसराइल रखता हूँ, सूरह लुकमान रखता हूँ, सूरह बकरा रखता हूँ, 4 बड़ी सूरतें। किसी जगह दिखाइए कि माँ का अलग से जिक्र है। वबिल वालिदैन, वालिदैन, वालिद और वालिदा दोनों। जब खालिक ने फर्क नहीं किया, जब रहमत कौनैन ने फर्क नहीं किया, तुम कौन होती हो फर्क करने वाली? तुम कौन होती है बताने वाली? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो मर्द है वो मर्द में और बाप में क्या फ़र्क होता है, और बाप कब कमज़ोर होता है, किस सिचुएशन में जाके कमज़ोर होता है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब सवाल और टॉपिक तो समझ गए, अब हमें एलिब्रेट कीजिएगा कि भाई मर्द और बाप में क्या फ़र्क है और बाप कमज़ोर कब होता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस के ये वो टॉपिक है जो बहुत ही सोसाइटी में इग्नोर किया गया है। जैसे आपने अपनी इंट्रो में कहा कि ख़वातीन के हवाले से तो बहुत बात करते हैं, लेकिन मर्द के हवाले से, बाप के हवाले से, वालिद के हवाले बहुत कम बात होती है। देखिए मर्द तो वो है जो जेनेटिकली एक अपने अंदर जीन्स लेकर पैदा हुआ है XY क्रोमोसोम के, वो पूरी ज़िंदगी एक मर्द है। लेकिन मर्द से बाप वो तब बनता है जब उसी XY क्रोमोसोम से वो अपनी बीवी XX क्रोमोसोम के साथ मिलता है और एक नई जनरेशन बेटा या बेटी की शक्ल में दुनिया में आती है। अब सवाल ये है कि बाप होता क्या है? बाप बेसिकली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसमें कहा जाता है कि बे से मुराद होती है कि
आपकी वालद सॉरी रिजवान का लफ्ज़ है, वाल से मुराद होती है वलायत या वफा। अच्छा। अलफ से मुराद होती है आला मकाम, अरफा मकाम। लाम से मुराद होती है लुत्फ़ व करम। वाह। और दाल से मुराद होती है दानाई। वाह। जिनके अंदर ये 4 खूबियाँ हैं वो वालद होता है। वाह। बाप उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये भी 3 खूबियों या एट्रीब्यूट से मिलाकर बनाया गया है। वाह। बे का मतलब होता है बरकत वाला, अलिफ का मतलब होता है आबियारी करने वाला, औलाद की आबियारी करने वाला, और पे से मुराद होती है प्यार करने वाला। अब मुझे ये समझ नहीं आती, जिस शख्स के अंदर ये खूबियाँ हों उसके बारे में ये कहना कि वो ज़िंदगी में कमज़ोर भी हो सकता है, मगर होता है। कब होता है? उस वक़्त होता है कि जब जिस औलाद के सहारे उसने जवान रहना होता है, उसने मर्द रहना होता है, वो औलाद जब अपनी मोहब्बत, अपनी प्यार, अपनी शफकत बाप से खींच लेती है, तो वो मर्द के अंदर का बूढ़ा इंसान तो जिंदा रहता है, बाप नहीं मर जाता है। हाय हाय। तो बाप का मरना बाप को कमज़ोर करता है, वालिद की वल्दियत उसे कमज़ोर करती है, बाप का बाप के होने का रिश्ता और एहसास उसे कमज़ोर करता है। बतौर मर्द तो वैसे का वैसे ही रहता है, बेशक। मगर वो बतौर बाप कमज़ोर हो जाता है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि ये इतना बड़ा किरदार था जिसको हमने मजहबी और समाजी एतबार से भी इग्नोर किया। मसलन कैसे? क्या दुनिया का जो पहला इंसान बनाया गया, क्या वो बाप नहीं था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। क्या बात। जो इंसानियत का आगाज़ हुआ, जो इंसानों का आगाज़ हुआ, कभी फिज़ा आपने या हमारे देखने वालों ने एक बात सोची कि जो तख्लीक है वो तो औरत करती है, लेकिन रब पहले मर्द को पैदा कर रहा है। इसका मतलब समझिएगा, ये समझ आ गया तो बाप और वालिद का मतलब समझ आ गया। इसलिए पहले मर्द को पैदा किया, ये बताने के लिए कि उस औरत की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे एक मर्द चाहिए, तब मैं औरत पैदा करूंगा। इसका मतलब है कि जब तक मर्द नहीं होता उस वक्त तक उस खातून की और उसकी औलाद की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए, उसके सर पर आसरे के लिए, उसके सर पर दस्ते शफ़क़त के लिए उस मर्द का होना बहुत, और उसी मर्द को हम, उसी माँ या वही घर का माहौल जो है कमज़ोर करता है। कैसे कमज़ोर करता है? पहले तो माँ कहती रहती है कि आप जाएं कमा के लाएं, आप जाएं मेहनत करें, मेरे बच्चों को ये चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे आसाइशें चाहिए, मेरे बच्चों को फीसें चाहिए। वो बेचारा सुबह जाता है, रात को आता है, सारी ज़िंदगी इसी मेहनत में गुजार देता है। जब 60 साल की उम्र में रिटायर होता है या वो बुजुर्गी की तरफ जाता है, तो फिर कहा जाता है आपने अपनी औलाद को टाइम ही नहीं दिया, तुमने कब पाला औलाद को? औलाद को तो मैं पालती रही। वो जो सारा दिन धक्के खाता है, जिसके जूते घिस जाते हैं, जिसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, जिस बंदे से खड़ा नहीं हुआ जाता। फिजा मैं बचपन में सोचा करता था, मेरे अब्बू की जूती हर 6 महीने के बाद नीचे से घिस क्यों जाती है? क्या वजह है कि मेरे वालिद की जो एड़ियाँ हैं उसको बदलना पड़ता है हर 6 महीने के बाद? और क्या वजह है कि मेरे वालिद रात को आकर कहते हैं मेरी टांगे तो बेटा दबाना? जब खुद बाप बने तो पता चला उसी औलाद के लिए, उसी बीवी के लिए, उसी घर की आसाइशों के लिए जूते घिस जाते हैं। आज मुझे पता चला जूते कैसे घिसते हैं। तो जिस शख्स ने आपके लिए जूते भी घिसा दिए, जिसने अपनी टांगें भी घिसा दी, जो सुबह से लेकर रात तक अपने घर से दूर रहता है, जब आप सोए होते हैं वो सुबह जाता है, जब वो आता है आप उस वक्त भी सोए होते हैं, उस शख्स को उसकी माँ इसलिए कमज़ोर करती है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है औरत। तो मोस्टली औरत तो यही कहती है ना कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम कोई नया काम नहीं कर रहे, तुमने ही करना है, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, और कौन करेगा? पड़ोसी करेंगे, किसी और से मांगे जाके, तुम नहीं करना है, कोई एहसान नहीं कर रहे तुम मुझ पे। तो ये वाली सिचुएशन में मर्द क्या करे जब मर्द की कदर ही नहीं हो रही है कि वो सब कुछ कर रहा है, दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, अय्याशियाँ, ब्रेड एंड बटर, स्कूलिंग, खाना पीना, जोड़ा, रहना, छत, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बावजूद उसको ये सिचुएशन में डाला हुआ है कि उसकी सिक्योरिटी ये है कि एक एज में आके 40-50 साल की एज में बच्चे माँ के, और वो अकेला, वो तन्हा। अदम से वजूद में लाने वाली ज़ात के साथ ये सलूक करना, एक ऐसी ज़ात जो आपको अदम से वजूद में लेकर आई है, जब आपको कोई कुछ पता नहीं था, उस ज़ात की वजह से आप इस दुनिया में आए हैं, वो आपको हयात दी है उसने। और उस ख़ातून का ये सोचना कि ये मेरा जो हस्बैंड है, अगर मैं इसके ख़िलाफ़ अपनी औलाद को करूँगी तो शायद इस घर में ज़्यादा खुश रह सकूँगी, शायद बच्चे मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ना सिर्फ अपने घर को तबाह कर रही है वो औरत, बल्कि उन बच्चों के अंदर ये एहसास भी डाल रही है कि कल तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक होगा।
इतनी बड़ी ताकत है बाप। मैं आपको एक बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त हमारे एक ऑफिसर हैं, वो फ़िज़ा बहुत बड़े ओहदे पर पहुँचे, बहुत बड़े ओहदे पर। एक दिन उनका बाप उनसे मिलने के लिए आया उनके दफ्तर में, तो उनके वालिद ने कहा कि बेटा दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। जब ये बात कर रहा था ना, तो अपने बेटे के पीछे उसकी कुर्सी के ऊपर खड़ा था और उसका हाथ बाप बेटे के कंधे पर था। तो उसके बेटे ने कहा अब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स मैं हूँ। उसके बाप को बड़ी हैरानी हुई। उसने फिर कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है, फिर सोचो। उसने कहा मैं हूँ। तो उसका बाप रंजीदा सा हो गया। वो चल के दरवाजे तक पहुंचा। जब दरवाजे पर पहुंचा उसने कहा एक बार फिर पूछ लूँ। वो मुड़ा, उसने कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है। उसने कहा बाबा आप हैं। वो हैरान हो गया। उसने कहा अभी तो 2 दफ़ा ये कह रहा था कि मैं हूँ, अब ये कह रहा है कि तुम हो मेरे बाप। उसने कहा बेटा ये क्या फ़र्क है। सुनिए उसका जवाब हमारे ऑफिसर का। उसने कहा बाबा जब आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। मेरे बाप का हाथ मेरे कंधे पर है। जब आपने हाथ हटाया मैं कमज़ोर हो गया। बाबा आप ताकतवर हो गए सबसे। ये वो हाथ होता है दस्ते शफकत बाप का, कि जिस घर में ऊपर हो, जिस औरत के ऊपर हो, जो उसकी बीवी होती है, जो उसकी बहन होती है, जो उसकी बेटी और बेटा होता है, जब तक वो हाथ रहता है आपके ऊपर, आप दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स होते हैं। उसकी ताकत को आप अपने हाथों से ज़ायल कर रहे हैं, वो औरत ज़ायल कर रही है। और वो इसलिए ज़ायल कर रही है कि बच्चे मेरा साथ दें। ये बच्चे कहाँ से आए, ये वजूद इनका किन की वजह से हुआ। किसी जगह पर मुझे कुरान मजीद में दिखाइए। मैं आपके सामने रखता हूँ सूरह इब्राहिम रखता हूँ, सूरह बनी इसराइल रखता हूँ, सूरह लुकमान रखता हूँ, सूरह बकरा रखता हूँ। 4 बड़ी सूरतें। किसी जगह दिखाइए कि माँ का अलग से जिक्र है। वबिल वालिदैन, वालिदैन, वालद और वालदा दोनों। जब खालिक ने फ़र्क नहीं किया, जब रहमत कौनैन ने फ़र्क नहीं किया, तुम कौन होती हो फ़र्क करने वाली, तुम कौन होती है बताने वाली, तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया। अच्छा, मर्द नहीं करता औरत की बुराई बच्चों से, या बच्चों के दिल में एक ही छत के नीचे रह के माँ के लिए गलत लफ्ज़ बुलवाना, बच्चों को तैयार करना ऐसी ग्राउंड लेवल, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता। वो तो बाहर ब्रेड एंड बटर कमाने जाता है, लोगों के धक्के खाता है, लोगों की बातें सुनता है, फिर लाके उनकी अय्याशियाँ सारी चीज़ें पूरी करता है, आसाइशें। घर में जो औरत होती है, अगर वो किसी से उसको इश्यूज़ हैं, उसकी माँ से, अपने शौहर के, या फिर किसी बहनों से, भाइयों से, या रिश्तेदारों से, या उसके किसी काम से, उसकी सोशलाइजिंग से, उसके दोस्तों से, किसी भी तरीके से, तो वो सबसे पहले बच्चों को ख़राब करती है। ठीक है, अब बच्चों को वो ज़बान देती है, वो बच्चों को सिखाती है तुम्हारा बाप आएगा तो उसको उठानी है तुमने, और तुमने मेरे सामने कल वो आया था बाप, तो तुमने उसको बोली नहीं थी बाप, तुम लोग सो गए थे, अब वो आएगा तो जागना है, तुमने उसको उठा के अच्छी तरीके से बोलना है कि हम जो है ना ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर आपको ये मसला है तो फिर आप यहाँ से निकले। ये सारी ज़बान, ये गंदी सोच, ये बच्चों के जहन में डालना, ये जो औरत करती है, ये क्या सही है। इस ब्रेक के बाद आपने हमें बात बतानी है, ये समझाना है कि वाई औरत इस तरह का दिमाग बच्चों को देती है, ज़बान बच्चों को देती है, जो बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। ठीक है।